आदर काज़मी साहब, देखिए इमरान खान साहब का मौक़िफ़, उनकी सियासत, उनका तर्ज़ सियासत, उस पर तनकीद डिबेट हर जगह होती है। वो पॉपुलैरिटी अपनी जगह, लेकिन वो भी लाइसेंस आपको नहीं देती कि अगर आप कोई गैर कानूनी काम करें या कोई आपका बड़ा अजीब सा कॉन्डक्ट हो, उस पर तनकीद तो होगी। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि हुकूमत की तरफ से शायद इस तरह के इशारे अब मिल रहे हैं कि जॉइंट सेशन आ रहा है। जो बातें हाईलाइट की सलीम बुखारी साहब ने या सियासी मौक़िफ़ दिया आबिद सैर अली साहब ने, अगर आप इन सारी बातों को मिलाएं तो एक रियलिटी तो ये है कि वाकई सेंसस की एक्सरसाइज हो रही है, डिलिमिटेशन के इश्यूज़ हैं, वोटर लिस्टों के आबिद सैर अली साहब ने कहा इश्यूज़ हैं। तो ऐसी सूरत हाल में इलेक्शन होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ये बातें तो पहले भी हो रही थी, लेकिन अब अगर ये खबर दुरुस्त है कि कल जॉइंट सेशन होने वाला है और उसके अंदर ये करारदाद आ जाएगी कि इलेक्शन मुलतवी हो रहे हैं, तो हम उसके इम्पैक्ट के ऊपर बात कर रहे हैं। लेकिन आज जो एक सिविल सोसाइटी का एक ग्रुप जो है वो इमरान खान साहब से मिला है, जो कि बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है। इमरान खान साहब तो शायद अभी भी बात करना चाहते हैं, लेकिन आपको लगता है कि इमरान खान साहब ऐसी किसी एक्सरसाइज को, या जो अगर कल जॉइंट सेशन में आ जाता है कोई मामला, इसको एक्सेप्ट करेंगे और उसका इम्पैक्ट आपके नज़दीक क्या होगा? देखिए मनी भाई, पहले तो शुरू में आपने दोनों मौजूद दोस्तों का तारुफ करवाया और मेरा भी तारुफ करवाया, पर लगा ऐसे कि जैसे मेरी मुखबरी की आपने और उनका तारुफ करवाया कि काज़मी पाकिस्तान आया। दूसरी बात ये है कि जो आपने क्वेश्चन किया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या इसका इम्पैक्ट क्या होगा। देखें इस वक्त लग रहा क्या है, आप जो मर्जी कहते रहें, इस वक्त अवाम के अंदर एक तासुर क्या है। तासुर ये है, आप किसी भी बात कर लें, वो ये कहते हैं कि जी हुक्मरान इत्तेहाद जो है वो इलेक्शन से भाग रहा है। आज से क्या 6 महीने पहले ये सारे मसाइल नहीं थे? क्या उस वक्त सेंसस हो चुकी थी जब साल पहले पीडीएम वाले कहते थे अभी असेंबली तोड़ो और अभी इंतखाबात करवाओ? बिल्कुल। क्या उस वक्त वोटर लिस्टों का मसला नहीं था? ये सब कुछ हमारे सामने है ना। और उस दौर के अंदर जो क्रिटिसाइज करते थे ये सारे मौजूद दोस्त, अभी इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल है कि आज अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के अंदर भी पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाया गया कि यहाँ पे जो मीडिया के साथ हो रहा है, दीगर जो मसाइल हैं, देखें ये उसके अंदर ऐड करेगा। आपकी जो पार्लिमान होती है वो कानून और आइन को अपहोल्ड करती है। कोई भी जगह पे बैठ के अगर आप आइन और कानून के खिलाफ बात करेंगे तो वो एक जत्थे का तो फैसला हो सकता है, लेकिन वो आइनी और कानूनी फैसला नहीं हो सकता। आइन और कानून के अंदर बिल्कुल वाज़ेह है कि कब इंतखाबात होने, किस वक्त होने। हाँ, उसके ऊपर अगर सारी मौजूद जमातें बैठ के कोई हल निकालें, वो एक अलग बहस है। लेकिन अगर जो एक ऐसी पार्लिमान जिसके अंदर जो है जितनी नुमाइंदगी है इस वक्त, वो आपके भी सामने है, अगर वो एक फैसला करती है, क्या उसको कोई मानेगा? मेरा नहीं ख्याल। उसको खान साहब तो बिल्कुल नहीं मानेंगे और बाकी भी उसके ऊपर सीरियस रिजर्वेशन होंगे। बट एक जो ग्राउंड रियलिटी की बात की है सलीम बुखारी साहब ने, वो बड़ी अहम है। अतर काज़मी साहब और सलीम बुखारी साहब हो, आप हो, आबिद सैर अली साहब हो, मैं हूँ, हम सबको पता है कि ग्राउंड रियलिटीज़ इन आर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड उनकी बड़ी अहमियत होती है। इमरान खान साहब ने जो अपना सिलसिला मोहब्बत साबका एस्टैब्लिशमेंट के साथ उनका था, फिर फॉल आउट हुआ, फिर जाहिर बात है जो आजकल वो अपनी तरफ से मोहब्बत के पैगाम भेज रहे हैं, लेकिन आगे से कोई रेसिप्रोकेट कोई नहीं कर रहा, जाहिर बात है जवाब नहीं आ रहा। तो ग्राउंड रियलिटी भी बड़ा मैटर करती है और ये तारीखी तौर पर भी अहम है। आपको लगता है कि उसका इम्पैक्ट भी इमरान खान साहब के जहन में है कि ग्राउंड रियलिटी ऐसी है कि हालात बड़े सख्त हैं, बड़े कशीदा हैं? जी बिल्कुल, यकीनन होगा। इसलिए उन्होंने उस दिन भी एक ट्वीट की कि मैं सबसे बात करने के लिए तैयार हूँ। ग्राउंड रियलिटी तो ये बिल्कुल है कि इस वक्त जो है उनके लिए हालात फेवरेबल नहीं है, इसलिए कि 2018 का जिक्र होता है। तो मेरे ख्याल में ये जो सारी चीजें ये तो बेनिफिट करती हैं हुक्मरान इत्तेहाद को। अगर ये समझते हैं कि वो पहले किसी की मंशा से आए थे, मर्जी से आए थे, तो फिर इनको क्या कौन सा वो डर है कि जिसकी वजह से ये इंतखाबात में नहीं जाते? इसलिए कि इनको भी पता है कि इन तमाम तर रियलिटीज के बावजूद एक 22 करोड़ अवाम की रियलिटी भी है और वोट उन्होंने डालना है। और ये अगर इनको यकीन कीजिए, अगर किसी को भी पता हो ना, ये यकीन हो कि इमरान खान हार जाएगा, तो ये परसों इलेक्शन करवा दें। तो यही तो असल इशू है कि तमाम तर रियलिटीज के बावजूद जो अवाम की मंशा है वो उसके बिल्कुल आपको बरक्स नजर आती है। अच्छा, ये एक मैं जरा क्योंकि आप मुझे पता है आपको कहीं और भी मसरूफ, जरा एक वो आज मोहम्मद खान भट्टी साहब जो जनाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब के फॉर्मर प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, उनकी एक वीडियो सामने आई है जिसमें कुछ अदालती शख्सियात का भी जिक्र कर रहे हैं। क्या फरमा रहे हैं, जरा सुनिए। मैं चाहूँगा जरा मैं अतर काज़मी साहब से शुरू करूँ, फिर हम बुखारी साहब के पास भी जाएँ, लेकिन क्या फरमा रहे हैं जरा सुनिएगा। 2 जजेज हैं, उनकी जिम्मेदारी पूरी उठाई हुई है। बैकग्राउंड ये है कि उनके 2 बेटे हैं
दोनों उनके फ्रंट मैन हैं। पीटीआई और चौधरी साहब भी उनके बारे में ये कहते हैं कि भाई ये हमारे अदालतों में लॉकआउट करते हैं, फैसले हमारे हक में दिलवाते हैं, तो इनका कोई काम रुकना नहीं चाहिए। वो ट्रांसफर, पोस्टिंग, हर काम में वो पैसे कमाते हैं और ठीक ठाक पैसे कमा रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट कैसे मैनेज हो रही है? लाहौर हाई कोर्ट देखें, ये भी जिम्मा उन्होंने लिया हुआ था, लेकिन बीच में अली अफजल साई आ गए। अली अफजल साई ने कहा कि मैं सारा मैनेज करता हूँ। अली अफजल साई ने चीफ जस्टिस से बात करके उन्होंने कहा कि बेंच मैंने बनाना है, पीटीआई के खिलाफ किसी किस्म का कोई फैसला नहीं आएगा। अब इसका जवाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने भी अपनी ट्वीट के ज़रिए किया कि नामालूम अफराद के ज़रिए उठाया जाना और फिर अपनी मर्ज़ी का बयान लेना वतीरा बन चुका है। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी को उठाया गया और फिर अपनी मर्ज़ी का बयान देने पर मजबूर किया गया। और उनका ख्याल ये भी है कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा और शरीफ ख़ानदान चाहते हैं कि हाई कोर्ट के जजेस उनके अंडर प्रेशर रहें। और फिर मोहनिस इलाही साहब ने भी आज ट्वीट किया, उन्होंने कहा जी कि एक जर्नलिस्ट को वो जवाब दे रहे थे कि मोहम्मद खान भट्टी साहब वेंट मिसिंग फॉर अ मंथ, no one was acknowledging his captivity, he was beaten, drugged and forced to say what was scripted for him. In court of law he has already given his statement refuting all allegations. ये रिफ्यूट करना या चौधरी परवेज़ इलाही साहब का डिस्टेंस कर लेना, अली अफजल साई साहब ने भी अपना बयान दिया कि मैं किसी आने दीवानी का रमेदार नहीं हूँ, बट सवाल सिर्फ ये है कितने सीरियस क्वेश्चंस रेज कर देता है ये हमारे निज़ामे इंसाफ पर। अतर काज़मी साहब, स्टार्टिंग विद यू, इन दिस पोलराइज्ड एनवायरनमेंट, जब हर कोई अदालत की तरफ देख रहा है, हमारे हुक्मरान इत्तेहाद ये कहता है कि एक फास्ट फूड चेन बन चुकी है और ड्राइव थ्रू के ज़रिए बेल मिल जाती है, और ये तो आपने स्टेटमेंट सुन ही ली, लेकिन वहाँ पर ऐसी स्टेटमेंट्स आना, फिर ऑडियो लीक्स भी आना, इसने तो हिला के रख दिया है हमारे मुल्क के निज़ाम इंसाफ को। देखें, ये जो जिन मोअज़्ज़ज़ जज साहब का नाम लिया जा रहा है, अब कल भी जो इजलास हुआ उसके अंदर कहा गया कि इदारों के खिलाफ मुहिम चलाई जाए जी। इस वक्त बिल्कुल वाज़े है कि हुकूमती सरपरस्ती के अंदर, बिल्कुल उनकी सरपरस्ती में अदलिया के खिलाफ एक मुनज़्ज़म कैंपेन चलाई जा रही है। मोहम्मद खान भट्टी साहब का ये जो बयान है ना, एग्जैक्ट ये बयान मुझे आज से 1 महीना पहले किसी शख्सियत ने बताया कि मोहम्मद खान भट्टी को बैठा के इस तरह बयान लिया गया। मोहम्मद खान भट्टी इस वक्त हैं किधर हैं, वो किसकी कस्टडी में, क्या अवामी शऊर की इस तरह तौहीन कर सकते हैं? अब तो मेरे ख्याल में वो एंटी करप्शन के पास है, एंटी करप्शन के पास है। और एंटी करप्शन को कौन हेड कर रहा है? आपको भी पता है कि एक स्पेशली एक डीआईजी साहब को, जिनके हवाले से आपको पता है पीटीआई क्या मौकिफ रखती है, उनको इस्लामाबाद से वहां भेजा गया। बट वैसे मैं कह रहा हूँ अतर भाई, ये तो आपको पता है, वो पहले गौहर नफीस साहब थे, वो भी एक पुलिस अफसर थे पीटीआई के दौर में, उनको लगाया गया। तो जो पुलिस से लोग तो आते रहते हैं, उनका अगर आप पोस्टिंग चार्ट देखें तो बहुत से लोग आते हैं। एग्जैक्टली, उसमें कोई इशू नहीं है, पर मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये सब कुछ किस तरह जो है मुबैना तौर पे इसके पीछे क्या है। इसके पीछे एक पूरी वो स्टोरी है ना कि किस तरह मोहम्मद खान भट्टी पाकिस्तान की रियासत से गायब हो गया। मोहम्मद खान भट्टी को अदालतें कहती रही कि प्रोड्यूस करो, किसी को नहीं पता था कि मोहम्मद खान भट्टी कहाँ पे, अचानक पता चला कि वो बलूचिस्तान से बरामद हो गया या सिंध के कहीं से बरामद हो गया। मतलब कि ये सारी वो चीजें ना कि हमें पता है कि अगर ये ऑडियो में जो नाम लिए जा रहे हैं उस पर अगर इतराज है, तो पहले तो बड़ा इतराज तो ये है ना कि मोहम्मद खान भट्टी को गायब किसने किया, कैसे किया। तो ये वो चीजें हैं जिनकी वजह से अगर ये चीज जेन्युइन भी है तो उसके ऊपर सवालिया निशान उठ जाता है।